बिहार कोडरमा के लोग भी अब बड़े बड़े संस्था में काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गौतम कुमार जी, जो एशिया का सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी कहे जाने वाला ANI में कार्यरत हैं। दिल्ली में ये कार्य कर रहे हैं और इनकी जो पढ़ाई हुई है मीडिया के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, वो इंडिया का सबसे जो टॉप मोस्ट संस्था कहे जाना वाला IIMC, उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी ANI में बतौर प्रोड्यूसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी त्योहार का मौसम चल रहा है तो ये कोडरमा पहुंचे हैं, तो इनसे भी मुलाकात हो गई। इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आज कल के दौर में क्या यूथ अपना कैरियर मीडिया में बना सकता है, रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म में बना सकता है कि नहीं, और कैसे इस उपलब्धि को हासिल किए, इंडिया के सबसे बड़े संस्था में कैसे पढ़ाई की और एशिया के सबसे बड़ी संस्था में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको गौतम जी। थैंक यू सो मच जावाद जी। और सबसे पहले मैं आपके न्यूज खजाना के जो दर्शक हैं उसको मैं जोहार बोलना चाहता हूँ, जोहार। और थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। अ, एशिया के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी में काम करने का मौका, और खास करके कोडरमा जो पत्रकारिता में एक कोडरमा जैसे जगह से पत्रकारिता में कदम रखना, आप बड़े एजेंसी में काम करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और चुनौती थी, हमने वो कोशिश की, हमने देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान IIMC में जा करके दाखिला लिया, पढ़ाई किया। इसके बाद काम मिला और अच्छा लग रहा है मुझे भी काम करके। और मैं भी अपने न्यूज के माध्यम से अगर मौका मिलेगा, मैं कोडरमा की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। जैसे जाबाज जी जो हैं, आप भी कोडरमा की आवाज को जाबाज तरीके से आप बन रहे हैं आवाज लोगों के, तो हम भी उठाते रहेंगे। और आप पूछिए और क्या। कैसे आप सोचे कि हमें मीडिया संस्था में जाना है, जर्नलिज्म करना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कारवां कैसे बढ़ा आपका? कारवां अगर कारवां की बात कहें तो शुरुआत दौर में जब स्कूल का दौर चल रहा था तो न्यूज देखने का लालसा था, अंदर से एक जुनून था कि हम न्यूज के माध्यम से, एक होता है ना कि आप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप लोगों की सेवा ब्यूरोक्रेट से भी आप कर सकते हैं बन के। अब एक होता है कि आप मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, यहाँ भी आप जा करके लोगों की सेवा कर सकते हो और लोगों की आवाज बन सकते हो, है ना। तो वही चीज हमने सुना और इसी तरीके से हमने देखते गया कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो कहाँ से पढ़ाई करते हैं। इसी तरह से मैंने भी 2024 में मैंने IIMC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन होता है, उसका ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, और उसको मैंने क्रैक किया। इसके बाद एडमिशन हुई और वहां से मैंने हिंदी पत्रकारिता विभाग से पत्रकारिता किया। और इसके बाद से 2025 से मैंने ANI जो न्यूज एजेंसी है उसमें बतौर मैं न्यूज प्रोड्यूसर ज्वाइन किया हूँ। और काम चल रहा है। कहाँ से है कोडरमा में आप? कोडरमा में बेसिकली मैं डोमचांच प्रखंड के काराखुट गांव से हूँ और काराखुट गांव का ही रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी यही कोडरमा से ही हुई है, सारा 12th तक तो यही हुई है। बाकी ग्रेजुएशन की बात करें तो पटना से हुई है। तो बिहार से ज्यादातर मेरी पढ़ाई हुई है, तो आप कह सकते हो कि बिहारी थोड़ा ऑप्शन थोड़ा देखने को मिलता है। तो वहीं से प्लान बना कि हमें मीडिया संस्था में हाँ, बिहार में मैं गया तो बिहार में देखा कि ज्यादा राजनीति, और एक्चुअली क्या है कि मैं बिहार गया था वही ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए। अच्छा। सरकारी बाबू बनने गए? सरकारी बाबू बनने गए, लेकिन पत्रकार बन गए उधर जाके। चेंज कैसे आया तुरंत? बोलना ही अब ब्यूरोक्रेट्स में नहीं जाना है, सरकारी बाबू नहीं बनना है, अब जर्नलिज्म करना है और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसमें ही जाना, उसे ही चुनना। क्यों चुना आपने? ये मैं आपको बताया ना कि जैसा ब्यूरोक्रेट्स में भी आप जा करके सेवा ही कर सकते हैं, ये भी आप सेवा कर सकते हैं। ये है कि आपका पत्रकारिता में रहेंगे, बिना लोभ लाभ के आप सेवा में आप कर सकते हो, आप लोगों की आवाज बन सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो। तो ये चीजें हमने वहां से किया
और जो मुझे लाभ मिल रहा है और लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, यहाँ से भी कोडरमा से भी जितने भी पत्रकार लोग हैं वो भी कभी कभी बातचीत हो जाती है, जो अपने स्तर प्रखंड के भी जो लोग हैं, तो अच्छा लगता है। और स्थानीय नेताओं का भी समर्थन रहता है तो भी अच्छा लगता है। क्या और आजकल के दौर में क्या यूथ अपना कैरियर जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, मीडिया संस्थान में देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर करियर की बात कहा जाए तो आप पत्रकारिता में आप अच्छा करियर बना सकते हैं, बाकायदा कि आप शुरुआत आप अच्छा कीजिए ना। अगर आपके पास देखिए है ना, पत्रकारिता क्या है कि आप एक क्रिकेट मैच में आप अंपायर की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल आप है ना, आप कहीं टिप टॉप या एक पक्ष दो पक्ष, आप पहले पत्रकारिता का धर्म पढ़ लीजिए, है ना। बिल्कुल। आप एथिक्स क्या है? हाँ, एथिक्स क्या है, पत्रकारिता हाँ, का एथिक्स क्या है, आप बता एथिक्स सकते पढ़िए, इसके बाद आप पत्रकारिता में आओगे। हैं? क्योंकि पत्रकारिता में बहुत ऐसे लोग आए हैं, जी आप एग्जाम्पल भी गिना लीजिए, वो कुछ दिन पत्रकारिता करते हैं लेकिन ऐसा कानून के जैसा जाल में चंगुल में फंस जाता है, वो जेल तक भी उसको काटना जी पड़ता है। जी इसीलिए पत्रकारिता में आप आ रहे हैं, आपका करियर यहाँ अच्छी रहेगी। मैं दावे से कहता हूँ, आप अच्छे संस्थान से, हमारे जो दर्शक हैं न्यूज खजाना के, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो उनको आप अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाइए, और वहां से अच्छे से पढ़ने के बाद आप उनको पत्रकारिता में भेजेंगे तो वो अच्छा करेगा, और एक तरह से पेशे के रूप में आप उसको देखिए, अच्छा है। और कभी ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में जो पत्रकार लोग हैं उनके छवि को लोग थोड़ा इंटेंशन से भी देखते हैं कि जी। यार पत्रकार हैं तो ये कुछ गलत ही करते होंगे, बिल्कुल ऐसा लोगों आजकल के, का माहौल ही हाँ, बन गया माहौल। है ऐसा। लेकिन ये भी तो आप हम लोग भी देखिए फेस कि कर रहे हैं एक ये भी तो देखिए कि आपका ही आवाज वो उठाने के लिए वो उसकी छवि पर जा रहे हैं ना, तो जी वो अच्छे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, हर जगह दो पहलू होते हैं। बिल्कुल तो आप पत्रकार को, आप पत्रकारिता में, मैंने साउथ के जगहों पर गया था, मैं आपको बताता हूँ, पत्रकार का बहुत ज्यादा इज्जत होता है। जिलों में जो पत्रकार होते हैं उनको अलग तरीके से हर संस्था द्वारा उनको उपहार देना या फिर सम्मानित उनको करना। सम्मानित करना, ये बहुत ज्यादा है। और पत्रकार का इज्जत जो है आम लोगों से खास होना ही चाहिए, उनकी एक अलग जगह होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है तो इसमें हम पत्रकार को अच्छे से ही उनकी उनके प्रति हमारा पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए, ये बताना चाहता अच्छा, हूँ मैं। पत्रकारिता का एथिक्स क्या है अगर आसान भाषा में बताएं, जो काफी नए लोग भी अब हाँ हाँ सोशल मीडिया की जब से शुरुआत हुई है उसमें काफी एक्टिव है, जो डिजिटल पत्रकार भी लोग कहते हैं, तो अगर एथिक्स है पत्रकारिता की तो क्या है वो? देखिए, पत्रकारिता की एथिक्स में अगर मैं बोलूं जी। कि आप चंद पैसों के लिए हम्म आप किसी एक के खिलाफ आप जानबूझ करके सेम खबरें चलाओगे हम्म तो आपसे, जिससे आप पैसे लिए रहोगे ना, हम्म, वो तो खुश रहेगा, बिल्कुल। आपके दर्शक खुश नहीं होंगे। तो आप दर्शक के लिए काम करिए, वही आपको शीर्ष पर पहुंचाएगा। जैसे कि तो आपने यही, पहले बोला कि हाँ कोई भी मैच हो रहा है हाँ, तो उसके जो एम्पायर की भूमिका में अंपायर की जो पत्रकार होता है। भूमिका, हाँ, हाँ, मीडिया के फील्ड में जो है मीडिया वाले अंपायर ही होते हैं और वो हम्म, अंपायर की भूमिका निभाते हैं। जी तो चूंकि पत्रकारिता जो फील्ड है ना, ये सनसनी मामला होता है ये। जी यहाँ पे आप मजाक मौज मस्ती या फिर हल्के में आप जो बोलते हैं कि थोड़ा हल्के में कोई चीज को ले लिया, तो यहाँ पे वो नहीं होता। आप सिंसियर आपके रहना हर होगा। हर लाइन को, जी आप जो लिख रहे हो या फिर बोल रहे हो, आपके हर लाइन को डिनोट्स किया जाता है। अगर कुछ मामले में अगर आप फंस भी जाते हो तो वही कोर्ट में आपको आपकी पेशी के दौरान आपसे वो एथिक्स को खुद, जो न्यायालय है, वो आपको सुनेंगे कि आप किस एथिक्स पर ये चीजें आप किए हो। तो आपकी हर लाइन जो होती है ना, वो पत्रकारिता में आपको दिखती है, और सोच समझ के वो चीजें करनी चाहिए। जो टीवी में दिखता है और जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें तो काफी मेहनत करना जी पड़ता जी, है, जो स्टूडियो में बैठे हुए रहते हाँ। हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? रिपोर्टर तो काफी मेहनत करते हैं, तो दोनों में रिपोर्टर क्या है, लेकिन जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं उसे ज्यादा तवज्जो मिलता है, रिपोर्टर को नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे वजह है ना, जो दिखता है वही बिकता है, यही, ये मैं इस पर कहना चाहूंगा। क्योंकि जो ओरिजिनल खिलाड़ी होते हैं पत्रकारिता के, जी वो ग्राउंड पे रहते हैं, वही होते हैं, बिल्कुल। है ना। वही खबर को उठाते हैं, वही जानते हैं कि इस खबर का क्या मायने है।
और माहौल वहीं से बनता है। कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजें भी होती है जी और जहाँ पे व्यूज भी आ रही है, लोग देखना चाह रहे हैं, तो रिपोर्टर ही एक ऐसा फर्स्ट जो होता है, बिल्कुल, वो जो खबरें निकालते हैं खबरें ग्राउंड से। खबरें को निकालते हैं, वो कहानियां बनाते हैं, क्या हो सकता है, चीजें क्या बनेगी। तो मेन चीज होता है जो पत्रकारिता का इन फ्रंट फ्रंट ऑफ सामने आकर के जो काम करना, वो काफी चैलेंजिंग भी हाँ, होता है ये। वो रिपोर्टर होते हैं। काफी चैलेंजिंग काफी होता चैलेंजिंग होता है जी। उनको कभी कभी धमकी भी मिल सकती है। है, बिल्कुल। कभी हमला भी हो सकता है, क्योंकि आप चैलेंजेस काम ही करोगे तो आपको थोड़ा ये सब फेस करना पड़ता है। आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा वर्क एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने अभी 1 साल हो गया मेरा जी एएनआई में लगभग। तो मैंने बहुत ऐसे नेताओं को कवरेज किया है जो दिल्ली में विदेश दौरे से जो नेता आते हैं। जी अभी रिसेंटली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे, जी। तो हमें मौका मिला था। और ऐसे कई चीजें होती जो हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कवर करते ही हैं। और बाकी जो होता है वो न्यूज प्रोड्यूस करने का काम होता है। तो हम लोग भी जो चीजें हम लोग के पास विजुअल बाइट आती है, उसमें देख करके हम लोग खुद ही लिखते हैं। तो हमें वही कॉलेज के दौर में वही समझाया गया है कि आप जो चीज देखते हो और जो चीज सुनते हो, उसी चीज का ही आप कहानी बनाओ। तो ये आपके लिए सटीक रहेगा और यही पत्रकारिता का धर्म है। और मैंने भी ऐसे ऐसे बहुत स्टोरीज किया है एएनआई में, जो उनके लिए लाखों व्यूज लाए हुए हैं। और लोकसभा की कार्रवाई हो चाहे राज्यसभा की कार्रवाई हो, वहां पे जो डिबेट होती है, बहस होती है, उस पर भी हमने सटीक चीजें वही चीज लिखा है जो लोकसभा में हो रही है। अभी रिसेंटली जो लोकसभा में एक वाकया देखने को मिला कि राहुल गांधी जो है पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के बुक जी को जी। लेकर के पहुंचे थे। खुलासा करने जा रहे थे, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। तो उसको भी हम लोग ऐसा उस वीडियो को हम लोग पब्लिक को दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से लिखें ताकि ना हमें पक्ष लगे ना विपक्ष लगे, हम ऑन द स्पॉट वही लिखे। एम्पायर की भूमिका में। हमने उसकी हमने उसकी टाइटल दिया कि लोकसभा में गतिरोध, राहुल, अमित शाह और राजनाथ सिंह भिड़े। तो हमने ये नहीं बोला कि उसको दबा दिया गया, ये किया। हम ये नहीं बोल सकते ना, हम तो सामने से अब लोकसभा में गतिरोध है, अब गतिरोध है, अब किसके लिए गतिरोध है आप वीडियो देखिए, आप खुद समझिए। हम ये नहीं बोल सकते कि खबरों को आप राहुल लोग गांधी को बैठा नहीं दिया नहीं, जाए। एक मैं बोल देता हूँ, खबरों को पूरा पढ़े, टाइटल और डिस्क्रिप्शन या थंबनेल देख के पूरा भरोसा नहीं करे, पूरा खबर पढ़े तभी उसका माजरा समझ में हाँ, आएगा। क्लिक अभी बेट लोग जो करते हैं क्लिक बैट जो करते हैं कि थंबनेल पे व्यूज के कुछ लिए। भी दे देते हैं, जी तो ये भी आपको बच बच के चलना होगा। क्योंकि आपका अगर एक न्यूज चैनल है, जी आप अगर थंबनेल में कुछ गलत गलत चीज आप कर देते हो, क्योंकि वो एक तरह से एडिट भी होता है, बाद में चेंज भी कर दोगे, लेकिन उसका अगर कोई सबूत रखेगा, न्यायालय में आपके खिलाफ अगर मामला जाता है, तो आप उसमें भी फंस सकते हो। इसलिए आप उतना भी वो चीजें नहीं करें। आप अच्छा जर्नलिज्म करोगे तो लोग आपको देखेंगे, और मैं ये दावे के साथ कहते हैं कि लोग आपको फॉलो करेंगे। यानी एक अगर जिम्मेदारी हाँ, भरा काम है ये जिम्मेदारी अगर आप कोई भी अगर हम पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो काफी सावधान पूर्वक वो काम करना होगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल और सावधानी पूर्वक से, और अगर आप अच्छे करोगे तो आपको लोग फॉलो करते हैं, और ऐसे लोग बहुत शीर्ष पर भी हैं और अच्छे जी। खासे उनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी मिलती है। तो मेरा ये मानना है। तो आगे क्या, अभी वहीं रहना है, दिल्ली में ही रहना है कि कोडरमा भी आना है, झारखंड भी आना है, कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? मौका मिलेगा तो मैं झारखंड, अपना राज्य जो है, अपना राज्य कोई छोड़ करके जाना भी नहीं चाहता है, तो मैं जरूर अपने राज्य के लिए आवाज बनूंगा। और मौका जहां जहां मुझे मिला, कोई चीजें ऐसी हो जो इस राज्य में मेरी जरूरत पड़े, मैं जरूर यहाँ पर अपनी ताकत झोंक दूंगा। आपने बोला कि हम संसद का कवर किया, तो कौन सा ऐसा सांसद को झारखंड में आपके 14 सांसद हैं और राज्यसभा के भी सांसद, कौन बेहतर उनका भाषण लगा या उनका कार्यशैली बेहतर देख पाए हैं वहाँ? कि जो स्थानीय हमारे झारखंड से जो 14 सांसद हैं, जी जो लोकसभा में रहते हैं या फिर राज्यसभा के कुछ मेंबर हैं, तो
अलग अलग सबका तर्क लगभग सही रहता है। अब स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनको संसद में बोलते हैं, जैसे कि अपना ही आप कोडरमा का ही एग्जांपल ले लीजिए, जी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से सांसद भी है। इन्होंने भी जो अभी यहाँ पे स्टेशन का जो नया वर्जन तैयार हुआ है, इनके लिए वो कई सारे बातें बातें की और कहते ही रहती हैं। और कई सारे और भी सांसद हैं, और जो राजकीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं अपने रांची से सांसद, जी, तो वो भी बोलते संजय हैं। चौधरी, निशिकांत दुबे हैं, जी, उनका तो हाँ, बड़ा विवादित बयान भी रहता बड़ा है। विवादित रहता है। उनको भी अब हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सोच समझ के ही बोलना चाहिए। ऐसे विवादित बयान उनका बहुत ज्यादा आता है, तो ये देखने को आखिर मिलता है। में क्या सजेशन देना चाहेंगे जो न्यू जनरेशन के लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं? क्या उन्हें जर्नलिज्म करना चाहिए, या बहुत सारे ऐसे लोग अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जर्नलिज्म की कोर्स तो नहीं किए लेकिन पत्रकारिता काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है जर्नलिज्म करना इस फील्ड में आने के लिए? इस फील्ड में आने के लिए सही बात, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि बिना जर्नलिज्म का डिग्री लिए ही आप वहां पे प्रवेश कर जाते हैं, आप काम करते हैं। और अच्छे आप भी कर रहे क्योंकि हैं। हाँ अच्छे भी कर रहे हैं, क्योंकि अब पत्रकारिता की आवाज तो सब कोई बन सकता है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए आप अपनी आवाज को बुलंद रखने के लिए, लेकिन उसके लिए आप एक एथिक्स उनका जो है वो सीख जी, लोगे आप कहीं से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो मुझे लगता है कि आप उसमें और भी बेहतर कर पाओगे। और कभी भी आप, जो मैं आपको पहले बताया कि ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले का अधिकार भी समझना है और आपकी दायरे भी समझना है कि आपका बिल्कुल। क्या दायरे हैं, तो उस अनुसार से आप चीजें कर सकते हो। अगर हम सामने वाले की जो अधिकार है उसका उसका भी अगर हम उल्लंघन करें तो ये हमारा पत्रकारिता के खिलाफ होगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप पहले इसकी पढ़ाई कर लीजिए। जैसे वकील बनते हो तो जी, आप लॉ पढ़ लेते हो, तो पत्रकारिता के लिए एलएलबी करना पत्रकारिता होता कर है। लो भाई, क्या है ना। जी, तो वही चीज है, पत्रकारिता करके आइए पत्रकार बनने, तो अच्छा लगेगा। और ब्यूरोक्रेट्स में भी जो लोग हैं आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे रहोगे तो आपके बीच में आपका एक अनुशासन छवि दिखेगा नहीं। तो इसलिए आपको पत्रकारिता कर लेनी चाहिए। चलिए, तो बाकी आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ये गौतम जी हैं जो लगातार हम लोगों की बातचीत फोन कॉल पे होती थी। आज हम लोग ने सोचा एक वीडियो के माध्यम से मिला जाए और बातचीत की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, हम लोग लगातार इस तरह का वीडियो आ, लाते रहेंगे बाद में। थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप कोडरमा के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे पूरा आशा है कि आप एक दिन लोगों के दिलों पर राज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो इतने मच। अप्रिशिएट करने के लिए। तो देखिए, गौतम जी अभी एएनआई में काम कर रहे हैं और दिल्ली में ही रहकर काम करते हैं। हम लोग की लगातार बातचीत होती रहती थी, तो आज मुलाकात भी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हम लोग एक वीडियो शूट करना काफी दिनों से प्लान कर रहे थे और यही मुद्दों को लेकर। तो देखिए, कोडरमा के लोग भी काफी बेहतर कर रहे हैं, बड़े बड़े जगह जाकर अपना झंडा गाड़ रहे हैं। तो एक बार कमेंट में इनके बारे में जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे।